राम भक्तों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज। लोगाभि रामम रणधिंग धीरंग राजीव नित्यरम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम। श्री हनुमान जी महाराज के सामने भगवान राम जी को याद करने से हनुमान जी की बहुत प्रसन्नता रहती है। इसलिए जहां जहां श्री हनुमान जी का मंदिर है वहां भगवान श्री राम जी की धुन लोग गाते हैं, राम जी को याद करते हैं, क्योंकि राम नाम श्रवण करने का बहुत आनंद मिलता है। और हनुमान जी महाराज कथा प्रेमी भी है। जहां जहां प्रभु की कथा हो रही वहां हनुमान जी महाराज श्रवण करने के लिए जाते हैं। माता नर्मदा के तट पर हनुमान जी महाराज ने स्वयं ने कपिश्वर महादेव लिंग की स्थापना की। शिव महापुराण अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में बहुत सारे शिवलिंगों का वर्णन है। इनमें माता नर्मदा के तट पर बहुत सारे शिवलिंगों की महिमा है। दर्शन मात्र पाप हारिका जय जय मां नर्मदा। माता नर्मदा का दर्शन करने मात्र से और मनुष्य पाप में से मुक्त हो जाता है। ये माता नर्मदा। शिव महापुराण अंतर्गत कहा है कि कहीं भी शिवलिंग लाओ तो उसकी प्रतिष्ठा विधि करनी पड़ती है, प्रतिष्ठा के बिना नहीं। लेकिन माता नर्मदा के जल में से लाए हुए शिवलिंग की कोई प्रतिष्ठा विधि न हो सके। ये सभी शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं, जिनको नर्मदेश्वर महादेव भी कहते हैं, बाणलिंग भी कहा जाता है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना भी की। कभी आपको ज्योतिर्लिंग रामेश्वर महादेव जाने का अवसर मिले तो भगवान राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की। उसके पास जो विश्वेश्वर महादेव का लिंग है वो श्री हनुमान जी महाराज ने स्थापित किया है। एक आत्मलिंग भी है। हर तीर्थों में एक विशेषता रहती है, हर तीर्थ में एक अलग सी दिव्यता रहती है, अलग सी ऊर्जा रहती है। इसलिए कभी भी श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए हम जाते हैं तो हम अचूक गाते हैं लोगाभि रामम रणधिंग धीरंग। पर हम सबको कंठस्थ है, हम सबको मुखपाठ है, हम सभी गा सकते हैं। लोगाभि रामम रणधिंग धीरंग राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजमम मारुततुल्य वेगम। कभी कभी हमारे पास हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करने का समय न हो तो बस इतनी वंदना कर लीजिए। इसमें संपूर्ण हनुमान जी महाराज की वंदना होगी। और बहुत कुछ हम कंठस्थ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा तो कंठस्थ कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी कुछ न कुछ कंठस्थ कराने का प्रयास करें। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की शिकायत करते हैं तो इस शिकायत के पात्र पिता नहीं पुत्र हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे पर ध्यान नहीं दिया। जो माता पिता अपने पुत्र और पुत्री पर ध्यान नहीं देते वही रास्ता भूल जाते हैं। जो सतर्क रहते हैं, जो सावधानी रखते हैं, उनका बेटा उनकी बेटी कभी मार्ग नहीं भूलती, कभी नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ में गर्भ संस्कारों की बहुत सारी महिमा, जो 16 संस्कार है ना, गर्भ संस्कार प्रथम है। माता को जन्म देते समय कितनी सावधानी रखनी चाहिए, हमारे पुराणों में एक भी बात नहीं छोड़ी। लेकिन पुराण को गहरे से समझने वाला, समझाने वाला कोई वक्ता चाहिए।
इसलिए बच्चों को भी इतना सिखाना चाहिए। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान महादेव का अंश है, ये शिव अंश है। ये शिव महापड़ ग्रंथ में 40 श्लोकों में सुंदर बात कही है। हमने निर्णय लिया था कि ये कथा में हम रोज रोज 3, 4, 5 श्लोक शिव महापड़ अंतर्गत जो हनुमान जी महाराज के बारे में कहा है वो कहने का प्रयास करेंगे। तो शिव महापड़ ग्रंथ का हर श्लोक भगवान महादेव की वंदना है। एक एक श्लोक हमारा इहलोक और परलोक को पावन करते हैं। ये शिव महापड़ ग्रंथ की विशेषता है। इसलिए मुझे इस कथा में शिव महापड़ अंतर्गत शत्रुद्र संहिता में 20वां अध्याय में जो भगवान श्री हनुमान जी के लिए कहा है, थोड़े थोड़े श्लोकों का मैं प्रारंभ में पाठ कर लेता हूँ। कल हमने जो कथा श्रवण की कि भगवान विष्णु का मोहिन रूप देखकर भगवान महादेव के अंग में से एक तेज प्रकट हुआ। सप्त ऋषियों ने तेज को ग्रहण कर लिया, पत्ते में ले लिया और मंत्रों के द्वारा वायुवेग गौतम की पुत्री अंजनी को दिया गया। और अंजनी के माध्यम से भगवान शिव के अंश स्वरूप वानर रूपधारी भगवान श्री राम कार्य करने के लिए हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। उनके पराक्रमों की महिमा है, अद्भुत अद्भुत पराक्रम किए हैं। जो हनुमान जी महाराज ने पराक्रम किए, ऐसे पराक्रम कोई देवताओं ने नहीं किए। इतने बड़े बड़े पराक्रम हनुमान जी महाराज ने किए हैं। ये सभी श्लोकात्मक शिव महापड़ अंतर्गत हैं। और कहा भगवान नंदीकेश्वर बोलते हैं, जो भगवान महादेव का वो भी एक अवतार है। शंकर भगवान के अवतारों की श्रृंखला में भगवान नंदीकेश्वर शिलाद मुनि का पुत्र हैं, वो भी भगवान शंकर जी का अंश है। ये कथा भगवान नंदीकेश्वर महादेव बोल रहे हैं। वहाँ उन्होंने पराक्रम युक्त अद्भुत कार्य किया। कहाँ? भगवान श्री राम की कार्य के लिए श्रीलंका में गए। लंका में जाकर माता सीता जी की शोध की और वहाँ जाकर भी बड़े बड़े पराक्रम किए। और जानकी को प्रतिपूर्वक माता को प्रणाम करके जो भगवान श्री राम ने जो मुद्रिका दी थी वो माता जानकी को अर्पण की और माता जानकी को प्रणाम किया। इस शिव महापड़ ग्रंथ में श्लोकात्मक है, जो हनुमान जी महाराज के पराक्रम की बातें हैं। चक्रे अद्भुतं चरित्रं, हनुमान जी महाराज ने अद्भुत चरित्र किए हैं। सतत्र विक्रम संयुतम्, अनेक प्रकार के विक्रम सर्जन किए हैं। हनुमान जी महाराज ने जो जो पराक्रम किए, जो जो कार्य किए, ऐसे कार्य अन्य कोई देवताओं के लिए नहीं है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने हनुमान जी महाराज की गाथा गाई है, बहुत कम श्लोकों में, कम शब्दों में, लेकिन हनुमान जी को छोड़ा नहीं, हनुमान जी को भूले नहीं। अभिज्ञानं ददो प्रीत्या सीतायै स्वप्रभोर्वरम्, सीतायै स्वप्रभोर्वरम्। माता सीता की खोज करके लंका में पहुंचे। लंका में पहुंचकर भगवान श्री राम जी ने जो मुद्रिका दी थी वो मुद्रिका माता सीता को अर्पण की। हमारे ओम जी सोनी ने और शिव परिवार ने मिलकर हम प्राचीन हनुमान जी महाराज विराजते हैं,
उसको अखंड दीप भी प्रकट किया है कि ये पवन शांत हो जाए। लेकिन आज कैसे शांत हो सकता है? आज तो श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य महोत्सव, इसलिए वो तो उधम मचाएंगे। इनमें भी हम सबको सुरक्षित रहना है, ये उनकी उपस्थिति है। लेकिन मैं कथायोजक शिव परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये पंडाल इतना मजबूत बनाया है कि सब सुरक्षित रहते हैं। बहुत हृदय से मैं आपकी व्यवस्था का मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, जानकी के प्राणों की रक्षा करने वाले रामदूत के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए और वीर वानर नायक शीघ्र ही उनके शोक को दूर किया। माता सीता का जो शोक था, शोक तलीन थी। ये तो अद्भुत एक लीला थी, अद्भुत एक लीला का पात्र भी थे। श्रीलंका में पहुंचे, वहां जाकर माता सीता का दर्शन किया और राम जी ने जो मुद्रिका दी थी वो माता को अर्पण की और सारी कथाएं सुनाई माता। और श्री माता सीता श्री हनुमान जी के मुख से कथा श्रवण करके माँ जगदम्बा स्वयं माता सीता शोक से मुक्त हुई। जानकी का शोक दूर करने वाला हनुमान जी, हमारा तो शोक रोग सब कुछ दूर करने वाला हनुमान जी है, लेकिन माता जानकी का भी शोक दूर हनुमान जी ने किया है। इसलिए का सीता शोकम जहाराशु सवीरः कपिनायकम, कपियों का नायक है वीर हनुमान जी, वीर कपिनायकम। और माता जानकी को सभी कथा श्रवण कराई, सभी कथा कही। हनुमान जी महाराज ने पूरा चरित्र कहा, भगवान राम जी का संदेश पहुंचाया। श्रावयित्वा रामदूतं तत्प्राणावन कारकं तत्प्राणावन कारकं। माता जानकी को प्रणाम करते हुए भगवान राम जी का संदेश पहुंचाया और माता जानकी का शोक दूर किया। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़ कर बहुत से राक्षसों का वध किया और फिर सीता जी को समन चिन्ह देकर रामचंद्र के पास पहुंचे। माता सीता को मुद्रिका देने के बाद सुंदर राम जी का संदेश सुनाने के बाद अशोक वाटिका उजाड़ दिया। हम सभी कथा से परिचित है, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने श्लोकात्मा कही, ये बात मैं आपको कहना चाहता। बड़ा उद्यम मचाया, अगणित असुरों का संहार करके वध करके रावण को चुनौती देकर फिर माता सीता को प्रणाम करते हुए भगवान राम जी को याद करते हुए रामचंद्र के पास पहुंचे। लंका में फिर लौट गए और भगवान राम जी को भी संदेश दिया है। ये हनुमान जी महाराज हैं। तद्विज्ञानमादाय निवृतो राम सन्निधिं, निवृत्तिम राम सन्निधम। लंका में अनेक असुरों का वध करने के बाद, अशोक वाटिका को उजाड़ने के बाद, रावण को चुनौती देने के बाद फिर भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। ये हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते। रावणा राममाहत्य जगान बहुराक्षसा, जगान बहुराक्षसा। बहुत सारे राक्षसों का अंत करते हुए रावण को चुनौती देकर माता सीता का संदेश भगवान श्री राम तक पहुंचाने के लिए हनुमान जी महाराज का बहुत बड़ा सुंदर चरित्र रहा, बहुत बड़ा पराक्रम रहा। उस समय महालीला करने वाले उन्होंने अत्यंत निर्भय होकर रावण के पुत्र तथा अनेक राक्षसों को मारकर वहां लंका में महान उपद्रव मचाया। हम सभी जानते हैं और रामचरितमानस में तो उनकी विशेष सुंदर वर्णन है, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में एक थोड़ा सा वर्णन है
जो हनुमान जी महाराज के लिए स्वयं भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। अद्भुत लीला के हनुमान जी महाराज ने एक वानर रूप धारण करके उधम मचाया, कपियों में श्रेष्ठ रहे, रावण के पुत्र का और साथ में अनेक राक्षसों को दंड देकर फिर हनुमान जी महाराज भगवान राम के आगे पूरी लंका का संदेश और माता सीता का सुतम तदेव रावण सूतम, रावण का पुत्र सूतम हत्वा सब राक्षसम अनेक राक्षसों का अंत करते हुए सबहुद प्रद्रवं चक्रे मोहतीस्तत्र निर्भयः मोहतीस्तत्र निर्भय होकर हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के पास पहुंचे और आगे कहा, हे मुनियों, भगवान नंदिकेश्वर एक कथा कह रहे हैं, जब महाबलशाली रावण के तेल से सने हुए वस्त्रों को उनकी पूंछ में दृढ़तापूर्वक लपेटकर आग लगाई। ये रावण ने हनुमान जी महाराज को परेशान करने के लिए, लेकिन रावण को पता नहीं था आग हनुमान जी को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि ने वचन दिया था अग्नि जला नहीं सकती और जल डुबा नहीं सकते हैं। हनुमान जी महाराज को बहुत सारे वरदान मिले थे, क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं भगवान महादेव का अंश है, भगवान शिव का ही स्वरूप है। लेकिन रावण ने, महाबली रावण, तेल से लपेटे हुए बहुत सारे वस्त्र को हनुमान जी महाराज की पूंछ को लगाया था। यदा दग्धो यदा दग्धो रावणेन अवगुण्यर्थ्य वसनानि च तैलाभ्यगतानि सुदृढं महाबलवता मुने। भगवान नंदिकेश्वर ने कहा, हे मुनियों, महाबलवान रावण ने हनुमान जी महाराज के पूंछ पर अनेक तेल लगाए हुए वस्त्रों को लपेट दिया था और महादेव के अंश से उत्पन्न हनुमान जी ने इसी बहाने से कूद कूद कर समस्त लंका को जला दिया। उत्पलत्यो उत्पलत्य 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 कूद कर उत्पलत्य उत्पलत्य। कितना सुंदर शब्द है संस्कृत में, उत्पलत्य, कूद कूद कर, उत्पलत्य। उत्प्लुत्योत्प्लुत्य च तदा महादेवांश कपि। भगवान महादेव का अंश है हनुमान जी महाराज। उत्पलत्य उत्पलत्य, कूद कूद कर पूरी लंका में दाह लगा दिया। ददाह लंका निखिला कृत्वा त्याज्यं तमेव हि कृत्वा त्याज्यं त्वमेव हि। ऐसे हनुमान जी के बड़े बड़े पराक्रम का वर्णन शिव महापुराण अंतर्गत शत्रुध्वज संहिता में कभी अवसर मिले तो उसका पारण कर। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वैसे विद्वान लोग ये 40 श्लोकों का पारण करते हैं। एक साथ में मैं आपके समक्ष 40 श्लोक नहीं गा सकता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा श्लोक लेकर हम 9 दिन के अंदर इस हनुमान चरित्र जो शिव महापुराण अंतर्गत है उसको हम गाने का प्रयास करेंगे। और भगवान महादेव की विशेषताएं हैं, कुछ बात समझ में आ सकती है, बहुत सारी बात समझ में नहीं भी आ सकती हैं, लेकिन सबका मंगल और कल्याण करने वाला इस श्रेष्ठ ग्रंथ